का जो चित्र है, जो तस्वीर है, उसमें दिखता है, तस्वीर जो बनी है उसमें दिखता है कि महादेव परम शांत अवस्था में बैठे हैं और व्याघ्र का चर्म है लपटा हुआ, चिता का भस्म है लगाया हुआ, दिगंबर कहा गया उनको, यानी जिसके वस्त्र कपड़े नहीं हैं, जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, जिसका कपड़ा ये दिशाएं हैं। कहते हैं कि शिव के अगर प्राण की बात कहें, है तो नहीं, हम तो महसूस नहीं कर सकते, उसके तत्व को हम नहीं जान सकते कि उनके सांसों में पवन 49 है प्यारे, इतने पवन है कि जिसकी गिनती नहीं कर सकती। इतने गुण हैं कि गुण अशेष गुणम कहा गया उनको, यानी इतने गुण हैं कि खत्म ही नहीं होते, और गुणहीनम भी कहा गया, यानी कोई गुण नहीं है महादेव में, ये भी अवस्था में है और अशेष गुण की अवस्था में भी है। तो परम सत्ता, अब आप उसको महादेव कहिए, शंकर कहिए, शिव कहिए, नटराज कहिए, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने भगवान कहा है, किसी ने रब कहा है, जिसने जैसा जाना वैसा ही कहा है, जिसकी जैसी चाहत थी वैसा ही पहचाना है। लेकिन पूरा का पूरा शिव को जानना इस जगत में रहने वाले लोगों के अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। एक सीमा तक हमारी ये आंख देख सकती है, लेकिन इस दीवार के उधर क्या है आप नहीं देख सकते। एक सीमा तक हम हाथ से छूकर स्पर्श करके किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिना स्पर्श किए हर चीज को महसूस नहीं कर सकते। कुछ दूरी तक की आवाज हमारे ये कान सुन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूरी बढ़ गई है तो इन कानों में वो आवाज सुनाई नहीं देगी। इतने ही लोग हम लोग बैठे हैं, माइक ना हो, हम यहाँ से कितने भी जोर से बोलेंगे, आधे लोग सुनेंगे, आधे लोग को सुनाई नहीं देगी। यानी इंसान की हर चीज की एक सीमा है, लेकिन महादेव को अनंत कहा गया, असीम कहा गया। आदि अनंत शिवा, यदि आदि भी वही है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है और अनंत भी वही है। अब हम बात कर रहे हैं गुरु के स्वरूप की, उसी महादेव की, उसी परम सत्ता शिव की। उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, एक